मालेगावात संविधान सुरक्षा यात्रा समाजवादी पक्षाच्या वतीने आज मालेगाव शहरात संविधान सुरक्षा यात्रा काढण्यात आली। समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष शान-ए-हिंद व मुस्तकीम डिग्निटी यांनी यात्रेचे नेतृत्व केले। विविध मुस्लिम संघटनांनी या यात्रेत सहभागी होऊन पाठिंबा दिला। या यात्रेत महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता। आज की संविधान सुरक्षा यात्रा कुछ लोग ये बोलते थे कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, उस वक्त संविधान या कोई तहरीक या कोई आंदोलन चलाने का क्या मतलब है, मगर वो बेवकूफी की बात करते थे, ऐसा मैं मानता हूं। यही सही वक्त है इस मुल्क में, इस शहर में, हमारे धुलिया मालेगांव हलके में ये बताने का कि संविधान की लड़ाई क्यों जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये इलेक्शन किसी पार्टी के दरमियान है ही नहीं, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना मजलिस का है, ना राष्ट्रवादी का है, ना राष्ट्रीय जनता दल का है, ना कोई और पार्टी के दरमियान है। ये इलेक्शन सिर्फ दो नजरिए के दरमियान है। एक तरफ आरएसएस का नजरिया है और एक तरफ आरएसएस के खिलाफ जो लोग हैं उनका नजरिया है। इस मुल्क की 140 करोड़ की आबादी में आपको क्या लगता है कि संविधान को मानने वाले कितने लोग होंगे जिनको संविधान से प्यार है, संविधान से लगाव है। इस मुल्क का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लिखा और आज उस संविधान पे ही हम यहाँ खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग वहां खड़े हो और सुन रहे हो, तो 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो संविधान से लगाव और प्यार नहीं करते होंगे, और वो लोग सिर्फ आरएसएस के नजरिए को मानने वाले हैं। बाकी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इस मुल्क के संविधान से लगाव है, प्यार है, और उसमें कोई एक कौम नहीं है, एक मजहब नहीं है। 10 साल से बीजेपी की इस मुल्क में हुकूमत है, क्या हाल है सबके सामने है। बहुत ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। संविधान यात्रा अपने अपने वक्त में इलेक्शन तक निकलती रहेंगी अलग अलग एरिया में। हम मुसलसल निकालना चाहते थे, मगर मसला यह है कि मैं तो कोई भी काम शुरू करता हूं तो सबसे पहले पुलिस की नोटिस आ जाती है। सरकारी पुलिस जो मुझे नोटिस दी, अगर सरकार ही ये बात मान ले तो मुझे नहीं लगता कि संविधान सुरक्षा रैली निकालने की जरूरत थी। मजहबी बात मत बोलना, किसी मजहब के खिलाफ मत बोलना, ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए जिससे जात पात झलके। अरे ये बात तो सरकार में रहने वाली पार्टी और उनके लीडर और मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान प्रधानमंत्री को सोचने और समझने की जरूरत है। हमको तो संविधान से लगाव है। इस शहर में हमने ही संविधान बनाया, अशोक स्तंभ बनाया, संविधान से लगाव है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। ना इस मुल्क में हिंदू को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है। अगर खतरा है किसी को तो वो सिर्फ संविधान को खतरा है। ना कोई मजहबी मामला है, ना ही हम ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ तकलीफ है। अगर आने वाले वक्त में संविधान बदली हुआ तो ही हर शहरी को खतरा लाहक होगा और उसकी हिफाजत इस इलेक्शन में होना चाहिए। इसलिए हमने संविधान सुरक्षा यात्रा निकाली ताकि इसका मैसेज मुल्क भर में जाए, महाराष्ट्र में जाए। आज महाराष्ट्र डे है। महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र से आपके शहर का लगाव है कि निहाल साहब उस लड़ाई में थे संयुक्त महाराष्ट्र की।
और जो इलेक्शनी हवा है महाराष्ट्र की, वो बहरहाल ये बता रही है कि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र की लड़ाई महाराष्ट्र ने लड़ी थी गुजरात के खिलाफ, आज मुल्क में महाराष्ट्र से ही बदलाव आएगा, ये हवा बहरहाल मुल्क में है। और इसीलिए फिरका परस्तों की नींव डगमगाई हुई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो एक वक्त था कि लोग ऐसा बोलते थे इलेक्शन से पहले कि मजहबी जो नशा है उसमें इलेक्शन एक साइड दिखेगा, इलेक्शन में फिरका परस्तों की हवा दिखेगी। मगर बहरहाल इलेक्शन जैसे जैसे हो रहा है उनकी हवा उड़ी हुई है। हवा तो मुल्क भर में नहीं है, हवा उड़ी हुई है। हम मुल्क भर में क्या कर सकते हैं ये सवाल नहीं है, मगर हम धुलिया और मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में बहरहाल फिरका परस्तों को हरा सकते हैं। इस बार वोट देना ये अपने लिए वोट देना नहीं है, इस बार वोट देना इन बच्चों के लिए वोट देना है जो यहां खड़े हैं, क्योंकि हम लड़ लेंगे। आने वाले वक्त में इन बच्चों का मुस्तकबिल ये मुल्क तय करेगा। इसलिए मेरी तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में अपने तौर पर स्लिप का इंतजाम करें, सियासी पार्टियां उसका इंतजाम करेंगी, हम कोशिश करेंगे, दूसरी पार्टियां भी कोशिश करेंगी, मगर वोट 100% देने की कोशिश करें। या वो रिकॉर्ड बनाएं कि पार्लियामेंट का इससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं बना हो कि इस शहर ने सबसे ज्यादा वोट दिया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में धुलिया, मालेगांव और हिस्से में जितनी ज्यादा वोट पड़ेंगी, आप यकीन मानो फिरका परस्तों की शिकस्त हर हाल में होंगी। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोगों ने जिनको दावतनामा दिया, मजहबी तंजीम, सियासी तंजीम, मैं एजाज शेख का, आसिफ शेख का, जमात उलमा सुलेमानी और दूसरी मजहबी तमाम ही तंजीमें, कुल जमाती तंजीम, खुसूसी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज जिन्होंने हिमायत भी की और खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में शिरकत भी की, और आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो संविधान सुरक्षा यात्रा में आए। और 20 मई तक इलेक्शन है। हमारी यात्रा मुसलसल होने वाली थी, मगर परमिशन सिर्फ एक दिन का दिया गया। हम अभी वक्फे से परमिशन लेकर एरिया वाइज लोगों में बेदारी हो, वोट की बेदारी हो, फिरका परस्तों को करारी शिकस्त हो, इसके लिए यात्रा निकालते रहेंगे। हमने जमातुल उलमा मदनी रोड को भी दावतनामा दिया था, मगर कोई वजह से उन्होंने हिमायत नहीं दी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। संविधान के सवाल पे मुझे उम्मीद थी कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम तमाम ही मजहबी लोग हिमायत देंगे। जिन लोगों ने भी हिमायत दी, मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे बस यही गुजारिश है कि अपने अपने तौर पर, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में, अपने साथियों को आप ये जरूर बोले कि 20 मई को हमें वो रिकॉर्ड बनाना है जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में, माजी में जितने इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन का रिकॉर्ड वोट देने का टूट जाए। बस इतनी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया।